प्यारे बच्चों, सेंट्रल आइडिया, आपकी सेंट्रल आइडिया 4 नंबर में आती है। कितने में? 4 नंबर में आपकी सेंट्रल आइडिया आती है। ये 4 नंबर आज के इस वीडियो से बिल्कुल पक्के होने वाले हैं आपके, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, एक तो मैं बहुत जल्दी वीडियो बनाता नहीं हूं आपकी किसी टॉपिक पर, लेकिन जब वीडियो आपको बनाता हूं तो वो 100% प्योर वीडियो होता है। मुझे सेंट्रल आइडिया में ये मैंने दिमाग लगाया कि मात्र 2 सेंट्रल आइडिया आप याद करके 2 ही सेंट्रल आइडिया में आपका पूरा का पूरा पेपर फंसेगा। यानी कि मात्र ये 2 सेंट्रल आइडिया आप याद कर लेंगे तो आप पेपर में 4 नंबर पक्का करके आएंगे 100%। अब जरा ध्यान से सुनिएगा कि मैं आपको पढ़ा कैसे रहा हूं। तुरंत याद भी हो जाएगा, जैसे मैं बता रहा हूं तुरंत याद हो जाएगा। ठीक है। दो एजिंग इज ए नेचुरल प्रोसेस, yet the fear of separation from your loved and near ones is very painful। बात समझ में आई? नहीं आई? दो मतलब होता है यद्यपि। एजिंग यानी कि उम्र, यद्यपि, हालांकि, यद्यपि कहो या फिर हालांकि कह सकते हो। यद्यपि जो उम्र है, यानी कि एजिंग मतलब बुढ़ापा यहां पर होगा। क्या होगा? बुढ़ापा। यद्यपि बुढ़ापा है इज ए नेचुरल प्रोसेस या आयु कह लें, एक नेचुरल प्रोसेस होता है, एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। तो एजिंग इज ए नेचुरल प्रोसेस, यद्यपि बुढ़ापा एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, यट फिर भी द फियर ऑफ सेपरेशन फ्रॉम योर लव्ड एंड नियर वंस इज वेरी पेनफुल। फिर भी अपनों और अपनों से बिछड़ने का डर बहुत दर्दनाक होता है। यट फिर भी द फियर, डर ऑफ सेपरेशन, बिछड़ने का, फ्रॉम योर लव्ड, अपनों से, एंड नियर वंस, और अपने से, इज वेरी पेनफुल, बहुत ही दर्दनाक होता है, बहुत ही दर्द भरा होता है। यद्यपि बुढ़ापा एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, दो एजिंग इज ए नेचुरल प्रोसेस, फिर भी द फियर ऑफ सेपरेशन फ्रॉम योर लव्ड, अपनों से बिछड़ने का डर, एंड नियर वंस इज वेरी पेनफुल, और अपने से बिछड़ने का दर्द एक बहुत दर्दनाक होता है। बिछड़ने का गम बहुत दर्दनाक होता है, अपनों से बिछड़ना बहुत दर्दनाक होता है। द पोएम टॉक्स अबाउट फीलिंग ऑफ लोनलीनेस। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी सेंट्रल आइडिया मुझे लगी है। द पोएम टॉक्स अबाउट द फीलिंग ऑफ लोनलीनेस। कविता अकेलेपन की भावना के बारे में बात करती है। द पोएम टॉक्स, कविता बात करती है, अबाउट के बारे में, द फीलिंग, फीलिंग मतलब अनुभव, ऑफ लोनलीनेस, अकेलेपन के अनुभव के बारे में बात करती है, दैट एज्ड पीपल एक्सपीरियंस, जिसे बूढ़े लोग अनुभव करते हैं, एंड द फीलिंग ऑफ गिल्ट विद देयर ऑफ स्प्रिंग एक्सपीरियंस फॉर नॉट बीइंग एबल टू बी विद देयर पेरेंट्स इन देयर ओल्ड एज। यानी फिर से समझिएगा, द पोएम टॉक्स अबाउट द फीलिंग ऑफ लोनलीनेस, कविता अकेलेपन की भावना के बारे में बात करती है, दैट एज्ड पीपल एक्सपीरियंस, जो वृद्ध लोग अनुभव करते हैं, एंड द फीलिंग ऑफ गिल्ट, और अपराध बोध की भावना, जो दियर ऑफ स्प्रिंग एक्सपीरियंस, जो उनकी संतान अपने बुढ़ापे में अपने माता पिता के साथ नहीं रह पाने के कारण अनुभव करती है। द फीलिंग गिल्ट विच दियर ऑफ स्प्रिंग एक्सपीरियंसेस फॉर नॉट बीइंग एबल टू बी विद दियर पेरेंट्स इन दियर ओल्ड एज, यानी उनकी संतानें अपने बुढ़ापे में अपने माता पिता के साथ नहीं रह पाने के कारण अनुभव करती हैं। और फिर देखिएगा, द पोएम आल्सो एक्सप्लोर्स, कविता उद्घाटन करती है। एक्सप्लोर्स मतलब क्या होता है? कविता पड़ताल करती है। द पोएम आल्सो एक्सप्लोर्स, कविता जो है उदासी और दर्द, फीलिंग ऑफ द मेलांकोली एंड पेन, मेलांकोली मतलब उदासी, एंड पेन मतलब दर्द। तो द पोएम आल्सो एक्सप्लोर्स, कविता उदासी और दर्द की उन भावनाओं की पड़ताल करती है। फीलिंग्स मतलब भावनाओं की, ऑफ मेलांकोली, यानी कि मेलांकोली का मतलब होता है, क्या अभी बताया मैंने, मेलांकोली का मतलब होता है भावनाएं, मतलब उदासी, एंड पेन मतलब दर्द। दैट ए डॉटर एक्सपीरियंस, जो उस पुत्री अनुभव करती है, व्हाइल लिविंग हर मदर, अपनी माता को छोड़ने में, ऑल बाई
herself at a ripe old age। कविता उदासी और दर्द की उन भावनाओं की पड़ताल करती है जो एक बेटी अपनी मां को एक परिपक्व वृद्ध अवस्था में छोड़कर अनुभव करती है। ए डॉटर एक्सपीरियंस, जो बेटी अनुभव करती है व्हाइल लीविंग हर मदर, जब वो अपनी माता को छोड़ती है, ऑल बाय हरसेल्फ एट ए राइप, माने राइप मतलब पकी हुई या परिपक्व ओल्ड एज में, यानी जो एक बेटी अपनी मां को एक परिपक्व वृद्ध अवस्था में छोड़कर अनुभव करती है। कविता इसको भी उद्घाटित करती है। तो एक बार इसको डाउनलोड कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक से, या फिर हम भेज देंगे आपको कहां पे, टेलीग्राम पे, ठीक है। तो ये एक हो गया। दूसरी सेंट्रल आइडिया आपकी ये रही। सेंट्रल आइडिया दूसरी ये है कीपिंग क्विट के बारे में। कीपिंग क्विट, ठीक है, कीपिंग क्विट। अब यहां पर लिखना स्टार्ट करेंगे। इन कीपिंग क्विट द पोएम डिमांड्स द नेसेसिटी ऑफ क्विट इंट्रोस्पेक्शन। कीपिंग क्विट में कवि शांत आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता की मांग करता है। इन कीपिंग क्विट कविता में द पोएट, कवि, डिमांड्स मांग करता है, द नेसेसिटी मतलब आवश्यकता ऑफ क्विट इंट्रोस्पेक्शन। क्विट इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है शांत आत्मनिरीक्षण। शांत आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता की मांग करता है कीपिंग क्विट कविता में। मैन्स एक्शंस, मनुष्य की हरकतें, हिज रश एंड हर्री, उसकी हड़बड़ी और हर्री हैव ऑलरेडी काज्ड मच चाओस एंड ट्रबल इन द वर्ल्ड। और हड़बड़ी ने पहले ही दुनिया में बहुत अराजकता और परेशानी पैदा कर दी है। चाओस मतलब अराजकता एंड ट्रबल मतलब परेशानी, इन द वर्ल्ड माने दुनिया में। मैन्स एक्शंस, मनुष्य की हरकतें, हिजरस उसकी हड़बड़ी, एंड हर्री और उसकी हड़बड़ी, हैव ऑलरेडी काज्ड उसकी हड़बड़ी ने पहले ही, मच चाओस बहुत ही, क्या चाओस मतलब मैंने क्या बताया आपको, अराजकता, एंड ट्रबल और क्या, ट्रबल मतलब परेशानी पैदा कर दी इन द वर्ल्ड संसार में। यानी मनुष्य की हरकतें, उसकी हड़बड़ी और हड़बड़ी ने पहले ही दुनिया में बहुत अराजकता पैदा कर दी है, परेशानी पैदा कर दी है। नाउ इट इज द टाइम व्हेन ही शुड टेक ए पाज। अब वो समय आ गया है जब उसे विराम लेना चाहिए। इट इज द टाइम, ये समय आ गया है, व्हेन ही जब उसको, शुड टेक ए पाज इसको विराम लेना चाहिए। ही शुड डू सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। ही शुड डू सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, उसे आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। स्टिलनेस डज नॉट मीन टोटल इन एक्टिविटी। स्टिलनेस, स्थिरता का अर्थ पूर्ण निष्क्रियता नहीं है। स्टिलनेस डज नॉट मीन टोटल इनएक्टिविटी। इनएक्टिविटी मतलब निष्क्रियता। तो स्टिलनेस का मतलब क्या होता है, स्थिरता। स्थिरता का मतलब मीन्स, मतलब ये मायने नहीं है टोटल इनएक्टिविटी मतलब संपूर्ण निष्क्रियता नहीं है इसका अर्थ। यानी आपसे कोई कहे थोड़ा ठहर जाओ, ठहर जाने का मतलब ये नहीं है कि आप निष्क्रिय हो गए, इनएक्टिव हो गए। तो स्टिलनेस डज नॉट मीन टोटल इनएक्टिविटी। स्थिरता का अर्थ पूर्ण निष्क्रियता नहीं है। स्टिलनेस एंड साइलेंस, स्थिरता और मौन, विल हेल्प मैन इन क्रिएटिंग ए फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एमंग ह्यूमन बीइंग्स। स्थिरता और मौन मनुष्य को मनुष्यों के बीच आपसी समझ की भावना पैदा करने में मदद करेंगे। ठीक है, समझ में आया? यानी स्टिलनेस डज नॉट मीन टोटल इनएक्टिविटी। अब ये सेंटेंस याद करके आप कहीं लेक्चर में भी दे सकते हैं। स्टिलनेस डज नॉट मीन्स दैट इनएक्टिविटी। स्थिरता का मतलब निष्क्रियता, पूर्ण निष्क्रियता नहीं है। टोटल मतलब पूर्ण, इनएक्टिविटी मतलब निष्क्रियता नहीं है। स्टिलनेस एंड साइलेंस, स्थिरता और शांति, विल हेल्प मैन, मनुष्य की मदद करेंगे, मनुष्य की मदद करेंगे इन क्रिएटिंग ए फीलिंग, क्रिएटिंग ए फीलिंग, समझ की भावना पैदा करने में, आप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल मतलब आपसी समझ की भावना पैदा करने में मनुष्य और मनुष्य के बीच क्या करेंगे, ह्यूमन बीइंग्स मतलब मनुष्य और मनुष्य के बीच, अमंग ह्यूमन बीइंग, मनुष्य और मनुष्य के बीच, स्थिरता और मौन मनुष्यों के बीच आपसी समझ की भावना पैदा करने में मदद करेंगे। उम्मीद है आपको दोनों सेंट्रल आइडिया समझ में आई होंगी। आराम से इन दोनों सेंट्रल आइडिया को पढ़िए,
ये दोनों सेंट्रल आइडिया आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट हैं, ज़रा शेयर कर दीजिएगा। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें मुझे लगेंगी मैं आपको दे दूंगा। कुछ मॉडल पेपर्स, कॉपी कैसे लिखते हैं वो भी मैं बता दूंगा, ठीक है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद।